के बाद जो है अब आजम खान की रिहाई होने वाली है। इस वक्त बता दें कि 23 महीने के बाद जो है वो जेल से बाहर निकलेगा आजम खान। जिस तरीके से जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है अब जेल से बाहर निकलने का समय आ गया है। लगातार पिछले कई दिनों से जो वो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर आजम खान जो वो जेल से बाहर कब आएंगे। तो बताया जा रहा है कि कल सुबह, जी हाँ, ये वो तारीख मुकर्रर की गई है, कल सुबह जो है वो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि कल सुबह 7 बजे जो है वो रिहाई पॉसिबल है, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों की माने। तो फिलहाल जो है वो कल सुबह जो है वो 7 बजे की तारीख जो है वो तय की गई है। वक्त जो है वो सुबह 7 बजे तय किया गया है जब आजम खान जो वो जेल से बाहर आएंगे। बिल्कुल 23 माह यानी कि लगभग जो है वो 2 साल के बाद जो है आजम खान जो वो जेल से बाहर आएंगे। जिस तरीके जो वो पिछले कई दिनों कई सालों से कह सकते हैं आप, जिस तरीके जो वो जेल में बंद है और कई मामले उन पर दर्ज थे और लगातार अब उन तमाम मामलों में जो रिहाई मिल चुकी है। आखिरी वाला जो मामला था वो था क्वालिटी बार वाला मामला, जिसके बाद जो है बताया जा रहा है कि कल सुबह जो है वो सीतापुर जेल से बाहर आ जाएंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आजम खान का बाहर आने का रास्ता जो है अब बिल्कुल साफ हो गया। कल बताया जा रहा है कि आजम खान जो है सुबह 7 बजे एक बार फिर से जो वो जेल से बाहर आएंगे। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो है रिहाई उन्हें दी थी और उसके बाद जो है लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर कब जो है आजम खान बाहर आएंगे, किस तरीके कैसे जो वो बाहर आएंगे, कौन सी वो तारीख होगी, कब होगी, कैसे होगी। और अब उस मामले में जो वो बड़ा अपडेट आ गया है। कल सुबह 7 बजे जो वो रिहाई की तारीख मुकर्रर की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड अश्विनी जी हमसे जुड़े हैं। अश्विनी जी, 23 महीने के बाद आजम खान कल जेल से बाहर आएंगे, बड़ी खबर। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, आजम खान पिछले 23 महीनों से सीतापुर जेल में बंद थे और अब उनको रिहाई मिलेगी। जितने भी मामले थे उन सभी मामलों में धीरे धीरे जमानत मिल गई है और कोर्ट का जो आदेश है वो प्रशासन लेकर जो है वो जिला कारागार सीतापुर पहुंच चुका है। और बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे आजम खान की रिहाई होगी और उनके परिवार के, उनके जो बेटे हैं वो सभी लोग वहां सुबह पहुंचेंगे और वहां पर आजम खान को रिसीव करके वो रामपुर के लिए रवाना होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से थे समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके समर्थकों में कि लंबे समय से निराशा थी क्योंकि जो नेता है वो जेल में है। लेकिन एक एक करके जो उनके ऊपर तमाम मामले चल रहे थे उसमें कोर्ट से उनको जो है जमानत मिलती चली गई। और ये कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए सुखद खबर है क्योंकि इससे पहले भी कई मामलों में जमानत मिली थी लेकिन आजम खान जेल के अंदर ही थे। और ऐसे में जब 3 दिन पहले आजम खान को जब जमानत मिली है उसके बाद यही कयास लगाया जा रहा था कि अब आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। और जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, यानी जो कोर्ट का आदेश है वो आदेश की कॉपी भी अब जेल प्रशासन के पास पहुंच गया है और जेल प्रशासन जो उसकी कागजी कार्रवाई है वो पूरा कर चुकी है। और बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे आजम खान 23 महीनों बाद, क्योंकि 23 महीने का एक लंबा वक्त होता है, कहा जाए तो सीधे 2 साल बाद बिल्कुल जो है आजम खान अपनी जेल से बाहर आ रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए, उनके समर्थकों के लिए और परिवार के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि कल उनके जो नेता हैं वो जेल से रिहा होंगे और कल पूरा परिवार उनको रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल जा रहा है। बिल्कुल, ये भी आपसे अश्विनी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि उनका पूरा परिवार जाएगा, तो परिवार में क्या केवल अब्दुल्ला आजम खान जाएंगे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा नजर आ सकती हैं या कोई उनके बड़े बेटे नजर आ सकते हैं? कोई ऐसी जानकारी फिलहाल निकल कर सामने आई हो? फिलहाल देखिए, अभी उमर अब्दुल्ला का नाम सामने आया है कि उमर अब्दुल्ला और परिवार के अन्य सदस्य जो है वो जाएंगे। और फिलहाल उनकी पत्नी को बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और शादी इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। और परिवार के जो अन्य उनके लोग हैं, जो भी करीबी लोग हैं, वो रहेंगे वहां पर। पार्टी के भी कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि पार्टी के भी जो वहाँ के जिला अध्यक्ष समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं सीतापुर के, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और 7 बजे ही, क्योंकि वो बताया जा रहा है जो जेल प्रशासन की तरफ से समय की सुबह 7 बजे ही उनको रिहा किया जाएगा। ऐसे में पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था की जा रही है कि वहां पर समर्थकों की भीड़ ज्यादा न हो जाए, क्योंकि लंबे समय से आजम खान जेल में थे 23 महीने से और समर्थक कहीं ना कहीं उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो भारी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए एहतियातन सुबह का ही वक्त चुना गया कि सुबह ही उनको जेल से निकाला जाए। और उसके लिए बाकायदा जो बाहर जेल के प्रशासन के बाहर जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं पर अव्यवस्था न हो, क्योंकि लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। उनके जो नेता हैं
वो नेता बाहर आए और अब कहीं न बिल्कुल। कहीं वो उम्मीद अब पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेल प्रशासन की तरफ से जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। जो कोर्ट का आदेश था, उस आदेश की कॉपी को अब जेल प्रशासन को सौंप दिया गया है। उनके जो वकील हैं वो और उमर अब्दुल्ला समेत परिवार के जो कुछ और करीबी लोग हैं वो सुबह वहां पहुंचेंगे और आजम खां को लेके रामपुर रवाना होंगे, ऐसी जानकारी दी बताई जा रही है। बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी अगली पारी क्या रहेगी, क्योंकि बसपा की तरफ से ऑफर मिल गया है जेल से बाहर आने से पहले ही। देखिए, आजम खां के जेल से बाहर आने से पहले ही कयासों के जो बाजार है वो गर्म है। तमाम चर्चाएं हो रही कि वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अंदर खाने से पता चला है कि नहीं, अभी बसपा सुप्रीमो से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। हाँ, हालांकि अभी वो पार्टी में रहेंगे कि नहीं समाजवादी पार्टी में, ये भी एक अभी सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं न कहीं परिवार के साथ समाजवादी पार्टी उतनी मजबूती से खड़ी नजर नहीं आई जितनी वो परिवार के लोगों ने सोचा था। तो कुल मिला जुला कर अभी थोड़ा सा उपापो की स्थिति है उनके आगे की राजनीतिक भविष्य को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 2 साल से ज्यादा वक्त से परिवार के ऊपर तमाम जो मुसीबतें रही हैं उसको देखा। उमर अब्दुल्ला की, चाहे वो विधायक जाने की बात हो, आजम खां के जेल जाने की बात हो, संदीप फातिमा को जेल जाने की बात, तो इस तरीके से जो तमाम अभी तक मुसीबतें परिवार ने झेला है, तो उसमें मजबूती से समाजवादी पार्टी के नेता उनके साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आए थे। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर चर्चा किया जा रहा है कि अब शायद आजम खां अपने रास्ते अलग कर सकते हैं, वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि राजनीति में थोड़ी सी सस्पेंस जो है वो बचा हुआ है, तो आजम खां जब कल आएंगे उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही अब कयास लगाए कि आगे की वो रणनीति क्या बनाते हैं। फिलहाल अभी ये जरूर है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खां बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वैसे तो हमने आपसे कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन एक बार हमें वो पूरा मामला बता दीजिए कि कैसे जो है वो 50 से ज्यादा मामलों में जो है वो एफआईआर दर्ज की जाती है या फिर केस दर्ज किया जाता है, कैसे जो है देखते ही देखते जिस आजम खान की तूती बोलती थी रामपुर में, वो धीरे धीरे जो है वो जेल चले जाते और पूरी ये कहानी नजर आती है। देखिए, आजम खां की अगर बात की जाए तो आजम खां जब सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार जाती है और नई सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, उस वक्त क्योंकि उनकी एक उनका एक दबदबा था, एक उनका वर्चस्व था, तो कोई उनके सामने नहीं बोलता था। लेकिन सरकार बदलने के साथ ही तमाम उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे, या यूं कहें कि जो आरोप लगाने वाले लोग थे, जो भी पीड़ित थे, वो एक एक करके सामने आने लगे। और ऐसे में चाहे वो यूनिवर्सिटी का मामला, जवाहर यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर जमीन का मामला हो, तमाम लगभग अगर कहा जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा जो मामले हैं उसमें उन पर एफआईआर हुआ था। यहाँ तक कि बकरी चोरी तक का भी आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था। तो ऐसे करके कई आरोप उनके ऊपर लगा था कि जवाहर यूनिवर्सिटी को में जमीन हथियाने को लेकर, या फिर बात किया जाए कि उसमें जो ट्रस्टी का मामला था उसको लेकर, ऐसे करके अलग अलग जमीनों को लेकर उनके ऊपर हथियाने का आरोप लगा हुआ था। और इसी सभी मामलों में उनके ऊपर जो है एक एक करके एफआईआर दर्ज हुए। उसके बाद उनको जेल भेजा गया और धीरे धीरे मामले में जो एपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होने के दौरान कई मामलों में उनको सजा भी मिली है, लेकिन हाई कोर्ट से एक एक करके उनको जमानत मिलती चली गई। और यही वजह है कि अब आजम खां जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं और कल सुबह उनके लिए महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि 23 महीनों के बाद वो जेल से बाहर आएंगे और अपने लोगों से मुलाकात करेंगे। तो कुल मिला जुला कर जब ये कहा जाए एक तरीके से, तो उनकी जो मुसीबतों का जो दौर था वो शायद अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए अब शायद आगामी राजनीति पारी कैसी होगी उस पर भी अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो कुल मिला जुला कर कहा जाए तो जमीन का सबसे ज्यादा मामला था, उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो आरोप लगे थे वो जमीन हथियाने के आरोप लगे थे, तो जवाहर यूनिवर्सिटी को बनवाने के लिए या फिर
जो उन्होंने तमाम और भी अलग अलग कामों के लिए जमीन लिए था, वो गलत तरीके से लिया था। इस तरह के अलग अलग आरोप लगे हुए थे और उन सभी आरोपों में धीरे धीरे अब आजम खान जो है वो बरी होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपने बॉडी लैंग्वेज का बात किया है, तो क्या चुनाव से पहले लग रहा है कि चूंकि अब 2 साल का लंबा अरसा बीत चुका है तो वही बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल सकती है? अगर वो सपा में ही रहते हैं, मान के चलते हैं कि वो सपा में ही रहते हैं, तो क्या वही बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल सकती है? वही रामपुर में जो एक बार फिर से वो एक रुतबा रख सकते हैं, इस तरीके का कोई चीज अभी फिलहाल? देखिए, आजम खान का जो बोलने का अंदाज हो या कहने का जो सलीका होता है वो हर नेता से अलग करता है अपने आप को। आजम खान को हम लोगों ने सदन में सुना कि जब वो बोलते थे तो लोग सदन पूरा शांत होके सुनता था उनकी बातों को। तो बड़े ही एक कहा जाए तो शानदार तरीके से अपने बातों को वो रखते थे और इशारों में अपने प्रतिद्वंदी को ऐसी बात कहते थे कि उसको जो है वो बात बुरी भी नहीं लगती थी और बात जो मैसेज देना चाहते थे वो भी देते थे। तो उनका एक अपना एक कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान, एक औरा रहा है। उनका एक दबदबा भी रहा है, चाहे रामपुर की बात न की जाए बल्कि हम कहें तो समाजवादी पार्टी के अंदर भी उनका एक अपना एक कद्दावर नेता के रूप में उनको जाना जाता रहा है और खासतौर से जो मुस्लिम वोटर थे वो उनको अपना आइडियल मानते थे। ठीक, तो एक उनका जो अंदाज रहा है, चाहे वो विपक्ष के ऊपर हमला करने की जो स्टाइल हो, वो सबसे एक अलग नेता उनकी पहचान बनाती थी। और ऐसे में क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार ये रहा कि इशारों में जो बयान उन्होंने दिया, उन बयान के मायने भी अलग अलग निकाले गए हैं। हालांकि बड़े कम शब्दों में आजम खान अपनी बात को रखते थे और उसका मतलब बहुत बड़ा होता था। तो ये देखना होगा कल जब वो जेल से आते हैं तो सबसे बड़ी बात तुफैल ये है कि आजम खान का स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि 23 महीने से वो जेल के अंदर है, उनका एक उम्र भी हो चुका है, तो उनका स्वास्थ्य कैसा है ये देखने वाली बात होगी। अगर वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो मीडिया के सामने वो क्या बोलेंगे कल, इन तमाम चीजों पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि आजम खान उत्तर प्रदेश में भी एक कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं और पार्टी के लिए भी एक कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के साथ पार्टी को उन्होंने कंधे से कंधा खड़ा किया हुआ है। तो अब उनका जो ये समय एक बीता है लंबा 23 महीने का, उसके बाद उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी शैली कैसी होगी, इन तमाम चीजों पर नजर होगी। और जो हम आप आकलन कर रहे हैं कि वो क्या समाजवादी पार्टी में रहेंगे, क्या वो बीएसपी में जाएंगे, ये सारी चीजें कल उसकी कुछ स्थिति जो है वो कल ही साफ हो जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आजम खान जो है वो कल सुबह 7 बजे बताया जा रहा है कि जेल से बाहर आ सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, वो भी सीतापुर से, जहां पर बताया जाए कि कल का सूरज जो आजम खान के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि खुद जो है वो अब्दुल्ला आजम खान जो है उनके साथ रहेंगे। बाकायदा सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, पूरे जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शायद यही वजह है कि सुबह 7 बजे का जो है वो वक्त मुकर्रर किया गया है, वो तारीख मुकर्रर की गई है जब 23 महीने के बाद जो है वो आजम खान वो खुली हवा में सांस लेंगे। क्योंकि तमाम उन मुकदमों में वो फंसे हुए थे, तमाम उन पचड़ों फंसे हुए थे, तमाम उन कानूनी सिकंजों में फंसे हुए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं कल की वो तारीख मुकर्रर की गई है जब आजम खान जो है वो जेल से बाहर आएंगे। बताया जा रहा है कि कल सुबह जो है वो तारीख तय की गई है, सुबह 7 बजे। देखना होगा कि आखिर उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से रहता है। जिस तरीके से हमारे ब्यूरो हेड बता रहे थे कि उनके बॉडी लैंग्वेज पर ही सब कुछ जो वो निर्भर रहता है, वो सब कुछ जो उसी चीज पर जो डिपेंड करता है। तो कल की तारीख देखना होगा जब सीतापुर जेल से जब वो बाहर आएंगे तब किस तरीके का हाव भाव उनका रहता है, बोलने का अंदाज उनका क्या रहता है। लगातार हम आपको बता रहे कि कल वो तारीख तय की गई है जब सीतापुर जेल से आजम खान बाहर आएंगे।